अपने हर्ष और उत्साह और उमंग का प्रदर्शन यहाँ सभागार में हमारे प्रदेश की कमान जिनके हाथों में है, उनका आगमन इस सभागार में हो चुका है। नारी शक्ति के सम्मान में महिला सशक्तिकरण समारोह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। हर्षित ध्वनि तालियों की गूंजती रहे लगातार और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रकाश का जो हमारे जीवन में वरेण्य है, उस सभी का अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के माध्यम से सभी अतिथियों का स्वागत। माननीय शिक्षा मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका भी मंच की ओर से स्वागत। और साथियों, जो आप प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, वाकई हम प्रेरित होकर, जागरूक होकर यहाँ से विदा लेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ समारोह का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदया मौजूद यहाँ पर, महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की बागडोर जिनके हाथों में है, ममता भूपेश साहिबा, और आप मंच पर देख पा रहे हैं दीप प्रज्वलन के ठीक बात यहाँ देख पा रहे हैं इंदिरा जी की तस्वीर, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, उन्हीं के तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण द्वारा, अन्य अतिथियों के द्वारा। आपसे अनुरोध स्थान ग्रहण करने के लिए। बहनों, राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है और पहली वर्षगांठ के अवसर पर 1 साल जो बेमिसाल रहा, शानदार रहा। साल 1, फैसले अनेक, और उसी का लेखा जोखा, उसी का ब्यौरा, और उसी श्रृंखला में आज बहनों की स्थिति बेहतर हो, हर तरीके से वो आगे बढ़े, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की निधि जो प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के रूप में प्रदत्त की जाएगी यहाँ इस समारोह में। एक बार पुनः गूंजे आपकी तालियां और आपका हर्ष, और साथ ही आपकी आश्वस्ति जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के प्रति है और महिला शक्ति को समर्पित ये राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण समारोह आप ही की तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत के लिए सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया ममता भूपेश साहिबा से हम अनुरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का आप सूत की माला भेंट कर और साथ ही पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, और आप सभी तालियों से कहें स्वागतम, शुभ स्वागतम, सुस्वागतम। इसी श्रृंखला में हम अगला अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह साहिबा से। सभी अन्य मंचस्थ अतिथियों का भी माननीय मंत्री महोदया स्वागत कर रही हैं, और अब हम अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह साहिबा से, आप माननीय मंत्री महोदया महिला और बाल विकास विभाग का स्वागत कर रही हैं। स्वागत की श्रृंखला में महिला और बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारीगण से हम अनुरोध कर रहे हैं, सबसे पहले मुकेश जी साहब से कि आप आए और शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा को आप स्वागतम, शुभ स्वागतम कहें। विभाग की ओर से प्रीति जी से अनुरोध, आप माननीय वन और पर्यावरण मंत्री श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनुपम कायल जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी मंच पर आएं, और माननीय मंत्री महोदय परिवहन एवं सैनिक कल्याण माननीय मंत्री महोदय श्रीमान प्रताप सिंह खाचरियावास जी का स्वागत। और इसी श्रृंखला में हम गुजारिश कर रहे हैं कमलिनी जी से आप आए और संगीता बेनीवाल जी का स्वागत करें। आप राजस्थान बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं। मैडम संगीता बेनीवाल जी का स्वागत कमलिनी जी के द्वारा। बहनों, जो आप पूरे प्रदेश में दूर दराज से आई हैं, आपकी ऊर्जा लगातार बनी रहे कि आप इस समारोह का हिस्सा हैं। पुनः आप सभी का स्वागत और साथ ही मंचस्थ अतिथियों का भी स्वागत, अभिनंदन। और अब अनुरोध करें श्रीमान
स्वागत की इसी श्रृंखला में अब हम अनुरोध करें श्रीमान के पाठक साहब से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वागत किया जाएगा मुख्य सचिव महोदय श्रीमान डी.बी. गुप्ता साहब का। मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार। मंच पर उपस्थित हैं श्रीमान महेंद्र चौधरी जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। तो बहनों, आप इस सम्मेलन का हिस्सा हैं और लगातार आपकी तालियों की दर्ज होती रहे आपकी मौजूदगी और आप ही की तालियों के बीच अब महिला शक्ति को समर्पित ये जो महिला सशक्तिकरण समारोह है, इसमें हम अनुरोध कर रहे हैं स्वागत उद्बोधन के लिए शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान द्वारा श्रीमान के पाठक जी के द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया जाएगा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति में आज इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति निधि के विविध योजनाओं के शुभारंभ में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारपूर्ण स्वागत करना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग का भी स्वागत, जिन्होंने इस गहन अभिरुचि के साथ इन योजनाओं को रूपांकित किया। साथ ही स्वागत करना चाहूँगा मंच पर उपस्थित विभिन्न मंत्री महोदयगण का और साथ में हमारे प्रशासनिक विभाग के मुखिया एवं अन्य गणमान्य लोगों का, जो इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाकर इसे और गौरवपूर्ण बनाया। आज जिस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, उस योजना के भीतर करीब 1000 करोड़ की निधि 5 साल के भीतर निर्धारित की जा रही है। स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अलग अलग आयामों से जो कार्य किए जाएंगे, इस योजना के भीतर मुख्य रूप से 3 आयाम रखे गए हैं। पहला आयाम आर्थिक सशक्तिकरण का है, जिसके भीतर अब तक की सबसे बड़ी योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए सबसे बड़ी योजना के रूप में एक उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है। राज्य के भीतर 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह निर्मित हैं और इनसे लगभग 10 गुनी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। अब तक वे बड़े छोटे छोटे उद्यम ही संचालित कर पाती थीं, 1 लाख या 2 लाख तक का ही ऋण प्राप्त कर पाती थीं। पहली बार इस योजना के भीतर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि वो किसी भी बिजनेस के रूप में, किसी कारोबार के रूप में, किसी कंपनी से अपने को कमतर न समझें। इस वर्ष हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि इस योजना के भीतर न्यूनतम 5000 समूहों को, अर्थात लगभग 50,000 महिलाओं को सीधे इस योजना से लाभान्वित कर सके। और इस योजना के भीतर जो ऋण राशि है उसका 25% तक, अगर 10 लाख का ऋण है तो 2.5 लाख रुपए तक उनको अनुदान के रूप में दिया जाने वाला है। और इसमें अगर वंचित वर्ग का है तो ये राशि 30% के आसपास हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उन्हें लगता है कि उनके कौशल के संवर्धन की आवश्यकता है, तो पहली बार 75,000 महिलाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए RSCIT का कोर्स निःशुल्क करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ नया GST का जमाना है, लेखांकन के लिए तमाम क्षेत्रों से मांग आ रही है। इस क्षेत्र में इस वर्ष में 5000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लेखांकन प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अलग अलग समय में अपने संकटों के कारण वे 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अगर वे 10वीं या 12वीं की परीक्षा देती हैं तो उनकी समस्त राशि का पुनर्भरण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम राजस्थान में अगर देखा जाए तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक हैं। राज्य से करीब 5000 करोड़ के हस्तशिल्प का निर्यात होता है और इसके भीतर अगर हम हस्तशिल्प में लुप्त होती विधाओं को जीवित कर सकें, जिन परिधानों को हम साधारण समझते हैं उनको वैश्विक मंच तक पहुंचा सकें और जिन लघु खाद्योत्पादों के चलते राजस्थान के व्यंजनों में पहचान बनी हुई है उन सभी के
प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशल योजना बनाई जा रही है और ये प्रशिक्षण के योजना के भीतर हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,000 महिलाओं तक को प्रशिक्षित कर सकेंगे इस वर्ष के अंत तक। इसके अतिरिक्त जागरूकता की, उनके स्वावलंबन की, उनके अधिकार की और उनके सम्मान की तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं की श्रृंखला अभी और भी जारी रहेगी। अब तक महिला अधिकारिता विभाग के भीतर कुल बजट जहां 350 करोड़ का होता था, जहां 300 करोड़ रुपए केवल एक योजना में चले जाते थे, पहली बार ऐसा होगा कि एक विभाग के पास लगभग दोगुनी राशि की एक ही साल में योजनाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि सीधे महिलाओं को लाभान्वित करेंगी। जो आज की आधी दुनिया है वो अपना पूरा संसार पा सके, इसके लिए जो योजना आज प्रारंभ की जा रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, समस्त गणमान्य लोगों का इसके लिए आभारपूर्ण स्वागत करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान के पाठक साहब का। और बहनों, आपने जाना कि पहली बार राज्य में ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी राशि महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए प्रदत्त की जा रही है। तो क्यों ना जो ब्यौरा हमने अभी सुना उसे देखें एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिससे हम उसे और बेहतर तरीके से समझ सके। आइए देखते हैं इसी का विवरण इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन में। हम में भी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। महिला कंप्यूटर की शिक्षा की जरूरत होगी। जो नहीं भी मांग करता है, हम उस मांग को भी सोचते हैं कि ये कठिनाई उठ सकती है। अपनी सूनी कलाई और उजड़ी मांग को देखकर नत्थी को हमेशा लगता था कि उसके भीतर की सारी शक्ति बेदम हो गई है। लेकिन अतीत के इन अंधेरे गलियारों में दूर कहीं एक झरोखा है, जहां पलता है नत्थी का एक सपना। काश वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले पाती, काश वो अपनी कलाइयों का सूनापन भुलाकर किसी और की कलाइयां भर देती। काश कोई उसकी इस छुपी शक्ति को पहचान लेता। नत्थी और उस जैसी करोड़ों औरतों के सपने को अपनी आँखों से देख लिया राजस्थान के विचारशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने एक विचार दिया, I am शक्ति, 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 I am शक्ति। यानी इंदिरा महिला शक्ति। राजस्थान सरकार ने औरतों के इस साकार होते सपने को नाम दिया है इंदिरा महिला शक्ति योजना। हम लोग को लोन मिल जाए कम रेंज में, तो हम इस काम को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ब्लैक बेंगल्स के लिए हमें आजकल ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, तो इसके लिए कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत है। हम सब महिलाओं को अपने बूते पर लोन मिले। महिलाओं को अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलेगा प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर, अपना ही कारोबार शुरू करने के लिए अनुदान सहित बैंक का लोन, वो भी सिर्फ महिलाओं को। राजस्थान की महिलाओं को सशक्त करें, आत्मनिर्भर करें और महिलाओं को इस लायक बना दें कि वो आने वाले भविष्य में राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बना पाए। इंदिरा महिला शक्ति योजना। हम भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम में भी पावर है। हम कुछ भी कर सकते हैं। महिला तो बहनें, गूंजे आपकी तालियां और आइए मिलकर कहें, आई एम शक्ति, मैं शक्ति हूं। इंदिरा महिला शक्ति, जो इस निधि को नाम दिया गया है हम सब की बेहतरी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और अब समय है इस निधि के लोगों के शुभारंभ का, और हम अनुनय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस निधि के, इंदिरा महिला शक्ति निधि के लोगों का शुभारंभ करें। आप सभी की तालियों के बीच आई एम शक्ति, जो हर स्त्री को, हर नारी शक्ति को यह एहसास दे रही है, मैं बेहतर हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में ऊर्जा है, मैं शक्ति हूँ। आई एम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति, जो देश की पहली प्रधानमंत्री, जो महिला प्रधानमंत्री रही, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की स्मृति में इस निधि को नाम दिया गया है इंदिरा महिला शक्ति। सभी को शक्तिशाली होने का, उनकी ताकत का एहसास दिलाता ये निधि का लोगो। और इसी के साथ अब
मार्गदर्शिका जो तैयार की गई है बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत, यानी हर ग्राम पंचायत में ऐसा वातावरण हो कि बालिकाएं बेहतर महसूस करें, उसी का विमोचन आज इस समारोह में। बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत मार्ग निर्देशिका का विमोचन सभी मंचस्थ महानुभावों के द्वारा ये आप देख पा रहे हैं मार्ग निर्देशिका, जिसमें वो बिंदु दिए गए हैं कि बेहतर तरीके से बालिकाएं, उनके जन्म, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सभी मुद्दों को, सभी विषयों को इसमें समाहित किया गया है अनुकूल वातावरण और परिवेश को सकारात्मक बनाने के लिए। आज के इस समारोह में अब हम सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान देवेंद्र भूषण गुप्ता साहब को आज के समारोह के उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, उपस्थित मंच पर अन्य माननीय मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण और प्रिय साथियों, आज इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी जैसा आपने इस वीडियो फिल्म में देखा, इंदिरा से है आई, महिला एम और शक्ति, इस तरह से आई एम शक्ति। आप अपने आप में महिला शक्ति का प्रतीक हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस वर्ष हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और महिला उत्थान पर गांधी जी का दृष्टिकोण बहुत आधुनिक था। वे महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे और उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति अपितु महिलाओं के जीवन की संपूर्ण धारणा में क्रांति की बात की थी। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का सीधा उपाय था कि प्रत्येक स्त्री कोई ना कोई उद्योग प्रारंभ करे। गांधी जी द्वारा वर्ष 1945 में स्थापित कस्तूरबा ट्रस्ट की समस्त योजनाओं का उद्देश्य स्त्रियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। वे मानते थे कि यदि स्त्रियों की दशा में सुधार होगा और वे प्रगति करेंगी तो इससे संपूर्ण समाज प्रगतिशील होगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि आर्थिक स्वावलंबन स्त्री को वह स्थान प्रदान करता है जिसकी वह अधिकारिणी है। उन्होंने ये कहा था, मैं आर्थिक स्वावलंबन को हमारी बहनों की दशा सुधारने का सबसे बड़ा साधन मानता हूँ। चरखा उन्हें आशा की किरण दिखाएगा और उनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा करेगा। ये उस समय उन्होंने ये बात कही थी। आज ये जो निधि है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, जो भारत में नहीं विश्व भर में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने ये कहा था, मैं कोट करता हूं उनको, महिलाओं को स्वतंत्र होने के लिए उन्हें स्वयं को पुरुषों की तुलना में नहीं बल्कि अपनी क्षमता और व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वतंत्रता महसूस करनी चाहिए। ये कंपैरिजन, ये कई बार हम बेमानी सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पुरुष और स्त्री के बीच में। अब पुरुष प्रधान और ये सब बातें होती हैं, लेकिन स्त्री जब स्वयं में आत्मनिर्भर होगी और शक्तिशाली होगी वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुलना करने की कोई बात नहीं, ये इंदिरा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ पहुंचाना अब ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए, जैसा अभी सेक्रेटरी महिला बाल विकास ने बताया, 1000 करोड़ रुपए का इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि बनाई गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, जागरूकता हेतु शिक्षा, महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग तथा पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु सहयोग करना है। इस आईएम शक्ति के तहत आज विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जो महिलाओं का बहुआयामी सशक्तिकरण करेगी
तथा महिलाओं को सक्षम बनाएगी ताकि वे सच्चे अर्थ में कह सकें कि आई एम शक्ति। इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन व प्रशिक्षण योजना, जिसकी एक झलक अभी आपने वीडियो में देखी, के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को RKCL के माध्यम से निःशुल्क आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण, जिसको RSCIT के नाम से कहा जाता है, एवं वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण RSCFA के नाम से यह दिलवाया जाएगा। विद्यालय से ड्रॉप आउट या किसी अन्य कारण से अपनी विद्यालय शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी बालिकाओं व महिलाओं के लिए शिक्षा सेतु योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में अभी 2 योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके स्थान पर अब कौशल प्रशिक्षण की समावेशी कौशल सामर्थ्य योजना शुरू की जा रही है, जिसमें विधवा, परित्यक्ता, एकल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की एवं स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारा प्रशिक्षण के लिए चलता है। इसी तरह से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है और अन्य अलग अलग कई तरह के इंस्टीट्यूट हैं। उनके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को एवं शिल्प व्यक्तियों के माध्यम से उनको कौशल प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। कौशल सामर्थ्य योजना के तहत आवासीय, गैर आवासीय, संस्थान परिसर आधारित स्थानीय स्तर पर लॉन्ग टर्म का, लघु अवधि का और दीर्घ अवधि दोनों तरह का समस्त प्रकार के प्रशिक्षण इच्छुक महिलाओं व बालिकाओं को आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुरूप उनको सहायता दिलवाई जाएगी। एक, जैसा मैंने अभी कहा कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत उद्यम स्थापना करना सबसे एक महत्वपूर्ण हमारा आयाम है और उसमें उद्यम के विस्तार के लिए भी अलाउड है। अगर आप में से कोई महिला पहले से कोई उद्यम लगा रही हैं, उसका विस्तार करना चाहती हैं, उसका विविधीकरण करना चाहती हैं और चीज़ें उसमें जोड़ना चाहती हैं, आधुनिकीकरण करना चाहती हैं, उसको नए तरीके से चलाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी ऋण और अनुदान मिलेगा। व्यक्तिगत एवं स्वयं सहायता समूह की स्थिति में 50 लाख रुपए तक एवं स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर में 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। योजना में राशि रुपए 15 लाख तक के ऋण अनुदान का भी प्रावधान है। 1 करोड़ तक तो जाएगा ऋण और अनुदान 15 लाख तक का हो सकेगा। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी समूह शक्ति योजना शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग हेतु स्वयं सहायता कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की एक समावेशी योजना है। इसमें शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्ग की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन होगा, उनको बैंक से लिंक किया जाएगा और इन समूहों को बचत के लिए प्रोत्साहित करके उनको मैचिंग ग्रांट दी जाएगी और इनकी एक्टिविटीज़ के लिए एक रिवॉल्विंग फंड होगा जिससे ऋण प्रदान किया जाएगा और उनके जो उत्पाद होंगे उनको बेचने के लिए, क्योंकि आप बना लेती हैं उसके बाद उसको बेचान नहीं हो पाता, तो उसको बेचने के लिए भी विपणन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रियदर्शनी शक्ति पुनर्वास योजना का मुख्य लक्ष्य तत्काल वित्तीय सहायता, शिक्षा तक पहुंच और आजीविका के अवसरों पर के माध्यम से हिंसा से पीड़ित कोई महिला किसी के साथ जाती हुई है तो महिला और बालिकाओं को आवश्यक सेवाएं और उनको पुनर्वासित करने के लिए यह राशि यूज़ की जाएगी। अभी एक मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ जिसमें कहा गया बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत। तो हम बालिकाओं के विकास के लिए महिलाओं के साथ साथ उनके लिए ये ग्राम पंचायत विकसित करने जा रहे हैं जिसकी मार्गदर्शिका का आज ये विमोचन हुआ है। इसी के साथ साथ मैं बहुत सूक्ष्म में बस 1-2 बात ही रखना चाहूँगा कि महिलाओं की सुरक्षा, अभी आर्थिक वाली बात हुई, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए भी राज्य सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र एवं महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है और राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जी अलग अलग मंचों से बोलते हैं। कल भी उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरह से घूंघट हटाने की बात करते हैं, ये सब सशक्तिकरण का पार्ट हैं। हाल ही में राज्य सरकार को 6 सितंबर 2019 को श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है और जोधपुर और नागौर को इसमें जिला का प्राइज मिला है। मैं आशा करता हूं कि आज शुभारंभ की गई इस महिला शक्ति की योजनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई दिशा मिलेगी
और हमारी आधी जनसंख्या को वास्तविक रूप में हम सशक्त बना पाएंगे, ताकि वो सच्चे अर्थों में कह सकें आई एम शक्ति। जय हिंद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जो आप सभी का राज्य में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जी हाँ, माननीय मंत्री महोदया ममता भूपेश साहिबा, जिनके पास कमान है राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की। आज के इस अवसर पर कृपया आप सभा को संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सम्मानीय प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे साथी मंत्री सम्मानीय सुखराम विश्नोई जी, हमारे उप मुख्य सचेतक सम्मानीय महेंद्र चौधरी जी, सम्मानीय मेरी बहन संगीता बेनीवाल जी, हमारे मुख्य सचिव और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे अधिकारी साथीगण, मैं सबसे पहले तो हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो दी है, वो मैं समझती हूँ एक मील का पत्थर राजस्थान की महिलाओं के लिए स्थापित होगा। आपके नेतृत्व में राजस्थान की महिला सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, हमारी बच्चियां पढ़ सके और एक भयमुक्त वातावरण हम राजस्थान के अंदर महिलाओं और बच्चियों को दे पाए, ऐसी संकल्पना परिकल्पना आपके नेतृत्व में हम सब लोग करना चाहते हैं। सम्मानीय, आज जो ये बैठी हुई हैं हमारी महिलाएं, मैं समझती हूँ आप ये बहुत अल्प समय में बुलाई हुई महिलाएं हैं और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी योजना के माध्यम से पैसा बजट घोषणा के अंदर 2019-20 के बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इंदिरा महिला शक्ति निधि की एक राशि देके हम सब महिलाओं को राजस्थान में ऊपर उठने का जो मौका दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का राजस्थान की तमाम महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहूंगी कि एक विशेष दर्जा हमें दिया गया आगे बढ़ने का। इस प्रोग्राम के तहत, इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत, चाहे कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे ड्रॉप आउट बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे विधवा महिला परित्यक्ता एकल महिलाओं को स्थापित करने का, पुनर्वास करने का कार्य हो, चाहे हमारे स्वयं सहायता समूह जो बहुत अच्छे रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि स्वयं सहायता समूह राजस्थान के अंदर बहुत गंभीरता से काम करें, एक महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का जाल पूरे राजस्थान में बिछ जाए, जिससे आप सब लोग आत्मनिर्भर हो, समर्थित हो और अपने बलबूते पे काम कर सको। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच हमारी सब बहनों के लिए है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, राजस्थान की सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चहुमुखी विकास करने की तरफ काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए कार्य हो। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे सम्मानीय अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने मानदेय कर्मियों की बहुत लंबे समय से जो मांग चल रही थी, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की साथिन बहनें हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगिनी हो, आपने मानदेय वृद्धि करके हम सब लोगों को जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं विभाग की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ ही बहनों, राजस्थान की सरकार हर समय आप लोगों के लिए जागरूक है। हम लोग 24/7 24 घंटे 181 181 की एक ऐसी सेवा है जिसमें कभी भी आप अपने आप को अगर समस्या में महसूस करो तो आप इस नंबर पे कॉल करके सरकार को अपनी बात बता सकती हो, अपनी समस्या से अवगत करा सकती हो। आपके पास तुरंत उसी समय उसका कुछ न कुछ समाधान आपके पास पहुंचेगा। ये नंबर आप खुद भी याद रखिए और आगे भी ज्यादा से ज्यादा इस नंबर को बताइए कि हम इसमें अपनी बहनों की समस्याओं के बारे में ढंग से काम कर सकते हैं। महिला अधिकारिता और महिला बाल विकास विभाग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। 62,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हम सब लोग कई तरह के योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसमें लगभग
10 लाख बच्चों को हम लोग प्री स्कूल एजुकेशन के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चे हैं जो पोषण अभियान के तहत जुड़े हुए हैं, वो 26 लाख से अधिक बच्चों को हम पोषाहार के इस सिस्टम से लाभान्वित कर रहे हैं। लगभग 4.5 लाख महिलाएं, गर्भवती और धात्री महिलाओं को हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर लाभान्वित किया जा रहा है और लगभग 50,000 से ऊपर किशोरी बालिकाएं जो शिक्षा छोड़ चुकी हैं, घर में रहती हैं, उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से उनके पोषण का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इन तमाम चीजों के अभियान को इस विभाग द्वारा ढंग से संचालित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि अमृता हाट एक ऐसी योजना जो कि पूरे जिलों के अंदर हम लोग इसके मेले लगाते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना काम करती हैं, जो बनाती हैं, चाहे दरी हो, चाहे लाख की चूड़ियां हो, चाहे कोई और कार्य हो, इन सब चीजों का अमृता हाट के अंदर उनको एक छत मिलती है अपनी चीजों को बेचने की, अपनी चीजों को दिखाने की। तो इसको अभी हम आने वाले वर्ष में और सशक्त करेंगे अमृता हाट की इस योजना को। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहूंगी कि हम सब लोग मिलकर इस विभाग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का जी जान से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से आज जिस योजना का हम लोग शुभारंभ किया है, इंदिरा महिला शक्ति, आई एम शक्ति, ये एक प्रेरणादायक बात है और इसका नाम हमने इंदिरा जी के नाम पे इसलिए रखा है कि इस देश की ऐसी सशक्त प्रधानमंत्री जो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत की रही और जिन्होंने अमिट छाप अपनी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक महिला शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई, इसलिए हमने इंदिरा जी के नाम से इस योजना को चालू किया है। मैं समझती हूँ कि जो इंदिरा जी की संकल्पना थी कि महिलाएं सशक्त हो, आप और हम सब मिल के राजस्थान की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी स्मरण करना चाहूंगी इस बात के साथ में कि उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज और लोकल बॉडी के अंदर आरक्षण दिया, जिसकी वजह से आज हमारे राजस्थान के अंदर हमारी बहनें पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, तमाम तरह के पदों में उनका आरक्षण है, वो बन सकती हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से काम कर सकती हैं। लेकिन बहनों, एक चीज से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, आपको और हम सबको मिलके आज मुख्यमंत्री जी के सामने एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको आने वाले समय में राजस्थान घूंघट मुक्त रखना पड़ेगा। अपनी बहनों को स्वतंत्रता से जीवन जीने का मौका देना होगा। हम सब लोगों को अपनी बात हर मंच पे, हर बात पे रखने का स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। आप लोगों को काम करने का मौका बहुत मिलता है, लेकिन परिवार के जो सदस्य होते हैं, मैं सीएम साहब हमेशा कहते हैं कि जब बहनें बन जाती हैं प्रधान, सरपंच, तो उनके पति कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और वो बेचारी नीचे बैठती हैं। समय सीएम साहब का संकल्प है कि हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हों कि वो अपनी बात बेबाक तरीके से रख सकें। इसलिए आज हमें इस बात का संकल्प लेना होगा कि हमें राजस्थान को घूंघट मुक्त बना के स्वतंत्र जीवन जीने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के सामने ज्यादा बात नहीं कहते हुए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहूंगी कि जो जिम्मेदारी आपने इस विभाग के कार्य करने के लिए मुझे दी है, उस जिम्मेदारी के माध्यम से हम लाखों महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनमें एक ताकत पैदा करेंगे, एक शक्ति पैदा करेंगे कि वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। और मैं आप सब बहनों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि बजट घोषणा में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मरक्षा का एक ऐसा शब्द यूज किया था कि हमारी बच्चियां क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक सरकारी स्कूल में अगली साल से हम आत्मरक्षा के कोर्स चलाएंगे। जिस तरह की घरेलू हिंसा की घटनाएं आज हमें वातावरण में देखने को मिलती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनैतिक कार्य किए जाते हैं, ऐसे समय में हमारी बच्चियां आत्मनिर्भर बन सके, आत्मरक्षा कर सके, इस चीज की प्लान राजस्थान की सरकार ने रखा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ में कि राजस्थान के अंदर अगले 5 वर्षों के अंदर ये विभाग अपने आप में एक अनूठी पहचान बना पाएगा। आप और हम सब लोग मिलके इस विभाग को आगे बढ़ा पाएंगे और
महिला बाल विकास विभाग एक नए आयाम और नए सोपान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में स्थापित करेगा। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में जो आप सब यहाँ पर आई हैं और आपने इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जो हमारा लोगो है आई एम शक्ति, आप आई हो अकेली इस कार्यक्रम में, इस हॉल में, लेकिन जब यहाँ से निकलोगी तो सरकार की योजनाओं की शक्ति के साथ में निकलना, आत्मनिर्भर बनने का सपना लेके निकलना और मुख्यमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए निकलना कि एक ऐसा नेक दिल इंसान राजस्थान के अंदर आज मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने गरीब अमीर SC ST और महिला सबके बारे में सोचा। और हम लोगों को, खास तौर से महिलाओं को, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कल हमारा किसान सम्मेलन हमने किया और मुझे उस सम्मेलन में बैठते हुए फक्र हो रहा था कि वहां किसान निधि 1000 करोड़ रुपए की किसान निधि मुख्यमंत्री जी ने घोषित की और हमको भी, महिलाओं को जो आधी आबादी का हिस्सा है राजस्थान की, उनको पूरा हक दिया गया। जिस तरह से किसान निधि को 1000 करोड़ रुपया दिया, उस तरह महिला सशक्तिकरण नीति को भी 1000 करोड़ रुपए देके महिलाओं के हक को पूरा किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी और 2 लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। उम्मीदें हमारी रंग लाएंगी, तरक्की हमारी मुस्कुराएगी जब आप हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और आप सब लोग एक बार मेरे साथ में बोलेंगी, सभी लोग, आई एम शक्ति। धन्यवाद, जय हिंद। देश की आयरन लेडी के नाम ये निधि आई एम शक्ति। और आइए बहनों, अब हम आपकी तालियों के बीच सादर आमंत्रित करते हैं, अनुरोध करते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सूबा राजस्थान की बागडोर जिनके हाथ में है, साथ ही जिनसे बंधी है हमारे उम्मीद और विश्वास की डोर। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। समारोह की अध्यक्षता महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खचरवाल जी, गोविंद तासा जी, सुखराम विट्रोई जी, महेंद्र चौधरी जी, श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, DB गुप्ता जी, के पाठक जी, श्रीमती प्रतिभा जी निदेशक, और यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण रफीक खान साहब, अमित चाचान जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, रणदीप धनखड़ साहब, सोनम तंवर जी, तमाम उपस्थित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आई एम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति के नाम, इंदिरा गांधी का नाम आते ही एक संदेश जाता है महिलाओं के अंदर। आपको गर्व होना चाहिए, एक महिला होकर के इंदिरा गांधी ने हमारे देश की महिलाओं का नाम दुनिया में इस रूप में बढ़ाया गया जिसका आज भी लोग सम्मान करते हैं। इंदिरा जी ने 17 साल तक राज किया देश को। पूरे मुल्क में राज करना एक महिला का आप कल्पना कर सकते हो। उसके बाद में पूरे देश के महिलाओं को मिला सम्मान और एहसास हुआ कि महिला क्या नहीं कर सकती है। राजीव गांधी आए बाद में, जब इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े काम किए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। वहाँ के 90,000 से अधिक सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर थे पाकिस्तान के, उन सबको सरेंडर करवा दिया, हथियारों के साथ में आत्मसमर्पण करवा दिया। वो इंदिरा गांधी थी।
खालिस्तान अलग होना चाहता था पंजाब हमसे, मुकाबला किया, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान दे दी। और मरने के पहले इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरी जान भी जा सकती है, और मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। वो इंदिरा गांधी थी, जिस इंदिरा गांधी के नाम से आज यहाँ आप सब बैठी हुई हो। आई एम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए से शुरू हो रही है, और जैसे आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगी उसी रूप में आज 1000 करोड़ का निधि फंड बना है। वो फंड आगे और बढ़ सकता है, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। अब स्वयं सहायता समूह बनाए, आपको 1 करोड़ रुपये का जो मिलेगा लोन, उस पर 80%, 1 करोड़ रुपये का लोन में 80% मतलब 80,000 रुपये तो आपको अनुदान होगा उसके अंदर। इस रूप में जो इसकी मनाही है विभाग ने, मैं समझता हूँ कि कई तरह की एक्टिविटी अभी डीबी गुप्ता जी ने आपको बताई, ममता भूपेश जी ने बताई आपको किस प्रकार से विभिन्न एक्टिविटी आपकी चलती जाएंगी। मैं चाहूँगा कि महिलाओं देश की आज़ादी के बाद से ही उनको जिस रूप में सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, क्योंकि पुरुष प्रधान देश थे शुरू से ही, सदियों से पुरुष प्रधान देश थे। जो घर में आदमी कर देता वो सम्मान थी, महिला मानती। पुरुषों का डोमिनेशन है, मतलब पुरुषों का वर्चस्व है कहना चाहिए। पर जमाना बदल गया है, अब महिलाओं का वर्चस्व भी बराबरी का कायम होना चाहिए। राजीव गांधी ने इस बात को पहचाना। जो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक झटके के अंदर ऐसा कानून पास किया, संविधान में संशोधन किया 73वां 74वां। उसके बाद में गांव में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिकाओं में सभापति, मेयर बनने लगी महिलाएं। पहले नहीं बन सकती थी। अभी ममता जी ठीक कह रही थी, घूंघट की बात कर रही थी। जब पहले महिला सरपंच बनी तो उनके पति आके हमारे पास बैठ जाते थे। हम पूछते मीटिंग के बाद में, आप क्या हो गया? मैं सरपंच तो नीचे बैठी हुई है, तो आप ऊपर कैसे बैठ गए? तो मेरा मैं सरपंच पति हूँ, मैं प्रधान पति हूँ, मैं प्रमुख पति हूँ। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ कि ये जमाना था कानून के अंतर्गत सरपंच पहले बनने की सोच नहीं सकती थी महिलाएं, गांव की सरपंच बनने लग गई तो पति फिर भी हावी रहा उसके ऊपर। वो आगे पंचायती करने लग गए अपनी पत्नी के साथ में, मैं सरपंच पति हूँ। कानून के हिसाब से तो पत्नी साइन कर सकती है, वो फैसला कर सकती है, कोई पति को अधिकार नहीं है। पर नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई कि पति, मैंने कहा पुरुष प्रधान देश हमारा। पर धीरे धीरे महिलाएं समझ गई, और महिलाएं का घूंघट ऊपर जाकर वो कहती है पति को आप घर जाओ, मैं संभालूंगी, अपना काम कर। इतना फर्क पड़ गया है कि नहीं? बात ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बताइए, ऊपर महिला बैठी सब खुश हो रही है। घूंघट हट गया और कहने लगी आप घर पधारो, मैं अपना संभालूंगी काम। अब तो खेत से फोन करती, मोबाइल फोन से करती है पति को, मैं अभी 2 घंटे लेट आऊंगी, काम कर रही हूँ खेत का। ये सब राजीव गांधी का कमाल है। मोबाइल फोन आ गए हाथ में, कंप्यूटर आ गए, ई मित्र आ गए गांव गांव में, राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए। 400 तरह की सेवाएं ई मित्र मिल सकती है। क्या नहीं मिल सकता है? जमाबंदी की नकल हो, मूल निवास पत्र हो, प्रमाण पत्र हो, सब तरह की सुविधा उसके अंदर है। इस प्रकार से
ज़माना बदल गया है और उसी रूप में सबको चाहिए, पुरुषों को भी चाहिए कि वो महिलाओं पे वो जो पहले वाला ज़माना था रहा नहीं है। विज्ञान का ज़माना है, चांद तक लोग जाने लग गए हैं, मंगल ग्रह पे यान छोड़े जा रहे हैं। उस ज़माने के अंदर मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, दुनिया मुट्ठी में है। मोबाइल फ़ोन में तमाम जानकारी वो है जो हम कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर की जानकारी मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हो। इसलिए एक तो पढ़ाई के साथ में घूंघट हटता है। जो लड़की पढ़ लिख जाती है वो घूंघट नहीं निकालती है, अच्छी नौकरी करती है, अच्छे पैसे कमा लेती है। अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को पुरुषों को बराबरी का दर्जा हो, उनको सच सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो समाज के अंदर। और इसीलिए मैंने एक नारा दिया था जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, पहली बार जब मैं नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। और फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, तो मैंने कहा पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ और बेटी बचाओ। जो महिला, एक कहावत है, महिला राजा को पैदा करती है और फिर वो गुलाम है, कैसे हो सकता है? पुराने जमाने में कहावत थी कि महिला जो राजा बना है वो कहाँ से आया है? महिला के कोख से आया है। और आने के बाद में पुरुष प्रधान मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर जो माहौल था वो कभी चल नहीं सकता। अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, विज्ञान का ज़माना है, महिलाओं की भागीदारी होगी तो देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। किसी परिवार को आगे बढ़ना है, चाहे समाज को आगे बढ़ाना है, तो जरूरी है कि हम शिक्षा पे जोर भी दें साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई कमी रखेगी नहीं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और जितने ज़्यादा आप समूह बना सकें बनाएं। अलग अलग योजना बनी, उस पर आप पूरा लाभ लें। हमने अभी जो गरीब परिवार हैं बीपीएल के, उनके लिए किया है हम लोगों ने। SC ST के हैं या दलित परिवार है, गरीब हैं, शादी के अंदर बेटी के लिए, बेटी की शादी हो रही है तो हथलेवा के रूप में 21,000 रुपये सरकार देगी। ये हमने निर्णय किया हुआ है। लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी गई है। लड़कियों की शिक्षा हम चाहे कॉलेज में पढ़ेगी, विश्वविद्यालय में पढ़ेगी, स्कूल में पढ़ेगी, फ्री शिक्षा रहेगी उसके लिए। इसलिए आपको आगे आना चाहिए कि घर में कोई बालक बालिका पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। ये आपका फर्ज होना चाहिए और आपका प्रयास होना चाहिए। तब जाकर के आने वाले वक्त में परिवार, मैं समझता हूँ आज जो स्थिति बनी हुई है, बीपीएल के कई परिवार ऐसे आज भी जो तकलीफ में हैं, वो सब निकल पाएंगे। और जो सपना देखा है, महात्मा गांधी के 150 वर्ष चल रहे हैं। महात्मा गांधी के ज़माने से ही महिलाओं को शायद सम्मान देने का उनका संकल्प था, आह्वान था देश के अंदर। राजीव गांधी की 75वीं जयंती चल रही है, उनका सपना था महिलाएं बराबर की हक बने, हकदार बने, सत्ता में भागीदार बने। इसीलिए उन्होंने संविधान संशोधन किए थे। तो मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपको मैं आह्वान करूंगा कि जो ये ममता भूपेश जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम कैसे लड़कियों के शिक्षा पे जोड़ दें, बेटियों को बचाएं, भ्रूण हत्या नहीं हो, विरोध करें हम लोग। बहुत बड़ा पाप है भ्रूण हत्या होना, कितना बड़ा पाप है। सरकार ने कई कानून बनाए हैं, तो सब काम कानून से नहीं रुकते हैं। समाज को खुद को आगे आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में नई शुरुआत जो हमने करी है,
एक साल के उपलक्ष्य में ये मीटिंग हो रही है। 1 साल हुआ आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, और आज ही हमने एक और आह्वान किया, निरोगी राजस्थान। बीमार पड़े नहीं कोई व्यक्ति, ऐसा माहौल बने परिवार के अंदर, साफ सफाई भी रखें और जो जीवन शैली उसको बदलें, तो बहुत कम संभावना हो जाती है बीमार पड़ने की। वो बड़े रूप में अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। उसी मीटिंग से मैं अभी आया हूँ आपके बीच में। एक माहौल बन रहा है राजस्थान भर के अंदर, दवाएं फ्री कर रखी सरकार ने आपके लिए, टेस्ट फ्री कर रखे अधिकांश। अब तो आयुष्मान भारत भी आ गया है, 5 लाख तक की बीमारी होगी तो उसका इलाज सरकार करवाएगी। पर साथ में बात ये कि हम कैसे घर घर में ये बातें पहुंचाएं। आप अगर जयपुर तक आई महिलाएं, और मैं देख रहा हूं कि आपके किसी घूंघट नहीं है, कितनी खुशी की बात है। तो घूंघट नहीं है आपके, तो आप सोच सकते हो कि घूंघट हटवाने का काम भी आप कर सकते हो। और वैसे आह्वान में पुरुषों को करता हूँ, आदमियों को करता हूँ कि आप खुद अपने घर में, बजाय कि महिलाओं को हम कहें, और महिला अगर घूंघट हटाने की बात संकोच में करेगी भी नहीं, घूंघट निकाल के बैठे रहेगी वो। तो पुरुषों को चाहिए वो खुद महिलाओं के आगे आगे कहें कि तुम हमारी बेटी हो, आपको घूंघट निकालने की जरूरत नहीं है। अपने बहुओं को कहना चाहिए, जब पराई बेटी घर पे आती है तो वो बेटी बन जाती है। तो इस रूप में पुरुषों को आगे आना पड़ेगा, तब जाके घूंघट हटेगा। ये आह्वान हमने किया है, उसका टाइम लगेगा। एक वक्त एक साथ में काम होते नहीं है, पर एक भावना पैदा होने लग गई है लोगों के अंदर। घर घर में चर्चा होने लग गई है कि घूंघट हटाने की बात राजस्थान का मुख्यमंत्री बार बार क्यों कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कल वो वक्त आएगा, धीरे धीरे। गुजरात में घूंघट नहीं है, वहाँ भी तो महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में क्यों है फिर? इसलिए मुझे खुशी है कि आप यहाँ बैठी हुई हो बिना घूंघट के। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपके सानिध्य से हम सभी कृतार्थ हैं, और आपकी तालियों के माध्यम से गूंजे एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, जिन्होंने कहा कि घूंघट और पर्दा हटे, ख्यालात बदलने से हालात बदलते हैं। और इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं सभी मंचस्थ अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए निदेशक महिला अधिकारिता श्रीमान PC पवन जी को। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, राजस्थान सरकार, माननीय मंत्री जी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश जी, श्रीमान प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन मंत्री और सैनिक कल्याण विभाग, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज हम सभी ने मिलकर राजस्थान के महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण और समाज के विकास की ओर नवीन पहल की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इंदिरा महिला शक्ति योजना समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नर नारी समानता, समृद्धि और खुशहाली के लिए एक मजबूत कदम है। विभाग की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनकी परिवर्तनशील सोच, मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये संपूर्ण योजना बनाई गई है। उनकी उपस्थिति और पथ प्रदर्शन के लिए हम सदैव कृतज्ञ हैं। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में विभाग द्वारा इस निधि के तहत महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उनके प्रोत्साहन और निरंतर प्रेरणा के लिए हम आभारी हैं। मैं विभाग के शासन सचिव महोदय श्री के पाठक जी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन सभी योजनाओं की रूपरेखा के पीछे उनकी दृष्टि और दृढ़ संकल्प है। मैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आई माताओं बहनों का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। सभी माननीय अतिथिगण का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
पुनः मंचस्थ महानुभावों का आभार और गूंजती रहे लगातार आपकी तालियां। हम सभी कृतार्थ हैं कि हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे प्रदेश की बागडोर, सूबाए राजस्थान की बागडोर आपके हाथों में। आपने इस कार्यक्रम को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।